नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले नज़र मेरी 3 चीज़ों पे पड़ रही है। आपकी मिडिल फिंगर की उंगली पे, आपकी मस्तिष्क की रेखा पे और आपकी जो है केतु के पर्वत पे। इन चीज़ों की और हम सबसे पहले जाएंगे और इन चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। फिर आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर स्थिति में है और कौन सा ग्रह आपको बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको वास्तव में करना क्या चाहिए जिससे स्थितियां बड़ी अच्छी हों, और कब से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति दिखाई दे रही है और आपके करियर में जो है शानदार चीज़ें दिख रही हैं। इस पे विचार करेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इसको भी देखेंगे। आपका चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे आर्थिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया है कि जो ये आपका भाग्य स्थान है, शनि का पर्वत जिसको हम कहते हैं, जो मिडिल फिंगर है आपकी ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है जीवन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ये स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देखें आपकी जो रिंग फिंगर है और आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसके बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जब भी आपकी कुंडली में या जन्म पत्रिका में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपकी जो ये मस्तिष्क की रेखा है यहाँ तक बहुत स्पष्ट है, लेकिन इसके बाद ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है और जो ये सूर्य का पर्वत है ठीक इसके नीचे आप देखेंगे, इसके नीचे ये डिस्टर्ब हो रही है, कट रही है, गैप ले रही है। ऐसे व्यक्तियों की जीवन में एक समस्या आती है, खास करके जो लोग नौकरी कर रहे हों। नौकरी से संबंधित चीज़ों में कभी कभी ये बदनामी को दिखाता है और अगर हम इसको आम लोगों के साथ लें, ऐसे अगर स्थिति है तो ऐसे लोगों के साथ अन्य लोगों का षड्यंत्र लगा रहता है। समय के साथ साथ समय के अनुसार कुछ ना कुछ स्थितियां बनी रहती हैं, ये इसको दिखाता है। लेकिन अगर आपका चंद्र पर्वत इस प्रकार से सुंदर हो और बृहस्पति भी शानदार हो, आपका बृहस्पति कमज़ोर है और शनि की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपनी बृहस्पति को भी मजबूत कर लें तो ये दिक्कतें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मस्तिष्क रेखा को पुष्ट करने के लिए सबसे पहले आपको 2 क्रियाएं जरूर करनी है अपनी जीवन काल में। अगर चीज़ों को शानदार रखना है, षड्यंत्रों से बचना है और कुछ न कुछ जो है स्थितियां बनते रही हैं, जैसे कभी कभी जो आप करियर कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या आप जो है व्यापार कर रहे हैं, अन्य काम कर रहे हैं, उसमें जो नुकसान होने की आशंका होती है इस स्थिति में ज़्यादा रहती है। दूसरी बात है, कभी कभी व्यक्ति ऐसी स्थिति में जो कर्जे की स्थिति है ये उसको भी दिखाता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण होता है कि आपके जीवन को उतार चढ़ाव से भर देना, संघर्षों से और उलझनों से भर देना, ठीक है ना। तभी तो आपके जीवन में थोड़ा सा जो है अवसाद की स्थिति आएगी, तभी तो आपके जीवन में थोड़ा सा जो है उलझन की स्थिति आएगी, ये इसको दिखाता है।
तो ऐसी चीज़ें न हो, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें ज़रूर करनी है। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो 2 क्रियाएं और एक जो है पूजा जैसा उपाय करना है, आपने पूजा करनी है। कुल मिला के आपको साधना करनी है भगवान की, ठीक है ना, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, ऐसी मस्तिष्क रेखा अगर हो तो ऐसे लोगों के अंदर ये एक और समस्या भी देती है कि पहले ये लोग कार्य शुरू तो कर लेते हैं और कारणवश उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाते हैं, स्थितियां इन लोगों के सामने आती हैं। तो इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूं, इसको बहुत शानदार तरीके से करिएगा और 4 से 6 महीने तक ज़रूर करिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, उसको ज़रूर करिएगा, आपको वास्तव में उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। तीसरा, इसमें बृहस्पति का शानदार रूप में उभर कर आना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति शनि को देख रहे हैं और धीरे धीरे साधारण अवस्था में आ रहे हैं। तो 1-2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक तो क्या करेंगे, केवल एक ही बार करना, किसी भी बृहस्पतिवार को, ठीक है ना, आपको पीला वस्त्र मानी अच्छे ढंग का हो, पीला कुर्ता हो, पीली धोती हो, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी की हो, और जिनको आप गुरु मानते हैं, चाहे आपका कुल पुरोहित है या चाहे आपके कोई धर्म गुरु हैं या कोई जो है किसी को आपने गुरु बना रखा है, उनको जो है दान कीजिएगा। और उसके साथ साथ पीले लिफाफे में अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख करके उसी के बैग में रख लीजिएगा, उनको दान कर लीजिएगा। एक ही बार करना है और फिर रोज बृहस्पतिवार से लेकर आपको अपने पूजा में एक छोटी सी आराधना करनी है। क्या करेंगे आप कि चाहे भगवान विष्णु की कोई मूर्ति हो या चित्र हो, भगवान कृष्ण का हो, भगवान राम का हो, इनके चित्र के आगे बैठ करके एक छोटी सी भगवान की स्तुति है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये छोटी सी स्तुति है, हाथ जोड़कर इस स्तुति को कीजिएगा और भगवान के चरणों में एक पीला फूल अर्पण कीजिएगा, ठीक है ना, और ये निश्चित तौर पे करते जाइएगा। यकीन मानिएगा आपका बृहस्पति बहुत अच्छे स्तर में आएगा, शुभ फलों को देगा और जो ये दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तीसरी बात है आपका, अगर आप देखेंगे ढंग से तो आपका मणिबंध, केवल एक ही रेखा मणिबंध में स्पष्ट और सुंदर है, बाकी यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें बनी हुई हैं। ये बताता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कभी कभी चिंताएं बनी रहेंगी, पूरे जीवन में हल्की रहेंगी लेकिन कभी कभी चिंताएं रहेंगी और ये थोड़ा थोड़ा बीच में आपको संघर्ष भी देता रहेगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपको गुरु की ही उपासना करनी है, बृहस्पति की उपासना करनी है, ठीक है ना। जो मैंने दिया है भगवान विष्णु की वो उपासना कीजिएगा, आपको लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा आ रही है और मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, ठीक है ना, हृदय रेखा पे रुक रही है, माफ़ी चाहूँगा। इसका मतलब है आप भावनाओं की वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं अपने जीवन काल में और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं की मेहनत और स्वयं के प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकते हैं।
अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। अब आप दूसरी चीज़ देखिए तो यहाँ से एक रेखा सीधा जा रही है और स्पष्ट तरीके से इस प्रकार से दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि कम से कम लगभग 48 या 49 की ईयर से, चाहे 48वां वर्ष हो चाहे 49वां वर्ष हो, इन वर्षों से आपके जीवन में चाहे करियर का मामला है चाहे धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्थायित्व आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो कम से कम आपको अभी 48वां या 49वें वर्ष तक 3 चीज़ों से बचना है। एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, इससे धन का नुकसान हो सकता है, व्यापार का नुकसान हो सकता है। दूसरी बात है उतावलेपन में कभी भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और तीसरी बात है भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अभी 3 से 4 वर्ष तक ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा। उसके बाद चीज़ें बेहतर हैं, सुंदर है और मज़े करिएगा। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है 48 या 49 ईयर से, तो शानदार चीज़ों में रहिएगा, ज़बरदस्त फल मिलेगा। एक अच्छी चीज़ इससे उत्पन्न हो रही है, आगे जाके बड़ा लाभ आपको मिल रहा है। आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से विकसित हो रही है जो शनि के प्रभाव से लेके सूर्य का प्रभाव दे रही है, फिर बृहस्पति के प्रभाव से लेके सूर्य का प्रभाव दे रही है। ये रेखा शानदार है आपके हाथ में। इस लकीर की वजह से ये लकीर कह रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो बड़ी सफलता ये लकीर आपको दिलाएगी, ठीक है ना। और ये जीवन काल में आपको रहस्यमय तो बनाएगी ही, साथ ही कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और ज़बरदस्त नॉलेज आपके अंदर आएगी और कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होगी। आपको अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। और वही ये मछली का चिन्ह भी बता रहा है कि आप कहीं न कहीं रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित होंगे और इसका आप नॉलेज भी बहुत अच्छी रखेंगे और दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व भी बना रहेगा। अब इसमें बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। बृहस्पति मानी सबसे बड़ा गुरु, जो देवताओं का गुरु है और विश्व गुरु भी इसको कहते हैं। ये हमारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। जुपिटर से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। और हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है ना, उसमें जो आकाश तत्व है ये इसके मालिक हैं। तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा आप जानते हैं। और इस लकीर पे पड़ रहा है, इसका मतलब है आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, काम कर रहे हो या करने की सोच रहे हैं तो बड़ा नाम कमाएंगे। काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं अगर करेंगे तो। दूसरी बात, एक फल ये और दे रहा है और 48 ईयर से इसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा आपको। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। तो मुख्य चीज़ ये मैंने ये देखी आपकी हथेली में, और यही आपके सवाल भी ज़्यादातर थे, आपको आंसर भी मिल गए होंगे। ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और पे चलते हैं, 1-2 चीज़ों पे, फिर पूरा हथेली को देखते हैं धीरे धीरे। आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो जीवन की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है और एक रेखा यहाँ निकल रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो चीज़ है ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके अंदर धर्म में, अध्यात्म में रुचि भी बढ़ेगी। यात्राओं का आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और ये कहीं ना कहीं बुद्ध की ओर देख रहा है, तो आगे चलकर आप अपने व्यापार में बड़ी तरक्की करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ये रेखा बता रही है कि कहीं ना कहीं आयु आपकी बढ़ेगी,
सफलता जीवन में निश्चित तौर पे मिलने वाली है, ये बता रही है। और व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो 48 ईयर से आपको बड़ी तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे, ये इस चीज़ को दिखा रही है। एक रेखा देखेंगे तो यहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ रही है और यहाँ पे धीरे से अगर हम देखें ये त्रिकोण भी बनाएगी। इसका मतलब है कि जब ये 49 या 50 ईयर में पूरी हो जाएगी तो एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन आने बैठ जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। इसका लाभ आपको होना है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी आपकी हथेली में इस प्रकार से जो है जो मंगल की रेखाएं हैं ये स्पष्ट तौर से बृहस्पति की ओर भी जा रही है। जीवन में एक बार तो हो चुका है, एक बार और जो है प्रोग्रेस की स्थिति बड़ी आ रही है आपकी। साथ साथ में ये लकीरें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो ये बता रही हैं अगर आपने मकान का सुख प्राप्त नहीं किया है तो आपको अपने मकान का माने अपने घर का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ये स्थितियां यहाँ पे बन रही है। हम अगर इस रेखा को देखें तो आपकी बुद्धि और चातुर्य की हमें तारीफ करना पड़ेगा। मानी अपने क्षेत्र में ऐसी बेसिक नॉलेज आप रखने वाले हैं कि लोग आपको पूछ कर काम करेंगे, ये इस चीज़ को दिखाती है और यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं पूजनीय भी बना रही है। आपकी हृदय रेखा भी सीधा बृहस्पति को आती हुई दिखाई दे रही है। ये बता रही है आगे चलकर आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ को लेके आपके ग्रह थोड़ा सा कुछ और कह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप अपने बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है और यहाँ पे आपकी यूरिन रेखा को एक रेखा काट रही है। एक तो परिवार को लेके ये चिंताओं को दिखाता है और 2.5 वर्ष आपको सावधान रह के चलना है, ठीक है ना। परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं या थोड़ी बहुत परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। दूसरी बात, यूरिन रेखा को भी काट रहा है और शनि की तरफ देख रहा है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है या परिस्थितियां उसमें आ जाती हैं। आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसका मैं छोटा सा उपाय दे रहा हूं, सूर्य क्रिया के साथ उसको जरूर करें तो आपको अच्छा लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात और है। यहाँ पे आपका चंद्रमा अगर हम देखते हैं तो आपका चंद्रमा धीरे धीरे पुष्ट और सुंदर हो रहा है और इसका लाभ आपको प्राप्त होने वाला है और आगे चलकर इसका बहुत अच्छा जो है आपको लाभ मिलेगा। एक तो मानसिक रूप से आप मजबूत स्थिति में आने वाले हैं, जिसके कारण आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में किसी कारणवश कितनी भी समस्या हो जाए फिर भी इसके कारण आपका मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जितना शानदार, जितनी मजबूत स्थिति में आएगा, पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहेगा। धीरे धीरे आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा जितना आपका अच्छा रहेगा, जितना सुंदर रहेगा, आपकी सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी उतना ही अच्छा आपको मिलेगा, ये आपका चंद्रमा कह रहा है। साथ साथ में ये अच्छी यात्राओं की ओर भी आपको मौका दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपका चंद्रमा अच्छा है। हम शुक्र की अगर यहाँ पे बात करें तो शुक्र में वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। मानी कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। लेकिन साथ साथ में अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा जालनुमा बहुत ज़्यादा बन रहा है। वर्तमान में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपकी नज़रों से देखें तो अभाव की स्थिति यहाँ पे दिख रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस चीज़ को बेहतरीन करने के लिए आपको जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। वैसे आपका शुक्र चमकदार है, सुंदर है, अच्छी स्थिति में आगे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर 48 या 49 से ये आपको कहीं ना कहीं ग्लैमर की ओर ले जा रहा है, चकाचौंध की ओर ले जा रहा है। नाम और यश बहुत अच्छा दे रहा है और ऐश्वर्य की ओर ले जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जो आपकी आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थितियों को बेहतरीन बनाएगा और इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो धीरे धीरे ये अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, आपके जीवन में अच्छे फल दे रहे हैं। एक तो आपका जो है एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, मानी आपका पराक्रम वास्तव में बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये साधारण स्थिति में बैठ गए हैं और आपके अंदर भी वर्तमान में 2.5 वर्षों तक ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों या कार्य करने की सोच रहे हों तो अभी मध्यम स्थिति रहेगी कम से कम 2.5 वर्षों तक। धन का भी ये ग्रह है तो धन के मामले में और जो है सम्मान प्रतिष्ठा के मामले में अभी आपको थोड़ा सा जूझना भी पड़ेगा। तो अपने गुरु को मजबूत करें, जो मैंने उपाय बताया है उसको निरंतर करें, आपको लाभ होगा। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। शनि आपका बहुत अच्छे फल दे रहा है, इसका लाभ होगा। सूर्य भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे जो है हल्का गड़बड़ है, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक बात करें आपके बुद्ध की, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी रहेगी, चीज़ों को मैनेज करने की स्थिति भी अच्छी रहेगी। यहाँ पे सभी ग्रह हमने देख लिए हैं। वैसे इस उंगली को देखें हम तो काफ़ी लंबी है और इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी 2 कारणों से। एक तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे आप सफल होंगे, दूसरा अपना बलबूते पे कुछ करने वाला जो आपका गुण है उसके कारण आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये उंगली अगर हम देखें तो इसकी तरफ झुक रही है, यश पाने की इच्छा हमेशा रहेगी, नीम फीम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी होगा। इससे बड़ी है तो आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है और कहीं ना कहीं उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कभी कभार कोई नुकसान हो भी जाता है तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर अच्छी है। वैसे आप मेहनती भी बहुत ज़्यादा है और हथेली का आकार देखें तो एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, एक खोजी प्रवृत्ति का है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका है, इसका लाभ भी आपको हो रहा है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति आप समर्पण की भावना रखेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।